उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम एक सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, ऋषिमुनियों एवं राजाओं को आमंत्रित किए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एंड जर्नी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी के ओर चलते हैं। सभा में आए देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री राम के दरबार में एक प्रश्न उठाए कि नाम और नामी में कौन श्रेष्ठ है। ऐसे प्रश्न को सुनकर उपस्थित ऋषियों ने कहे, नारद जी, नामी से आपका क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करो। नारद जी ने कहे, ऋषियों, नाम तथा नामी से तात्पर्य है कि भगवान नाम का जाप भजन श्रेष्ठ है या स्वयं भगवान श्रेष्ठ हैं। नारद जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहे, अरे नारद, तुमने यह कैसे बच्चों जैसा प्रश्न किया है। निश्चय ही भगवान श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम का तो जाप किया जाता है। नारद जी ने कहे, नहीं, आपकी यह धारणा ठीक नहीं है। मेरे विचार से भगवान से बढ़कर उनका नाम है। भक्त को भगवान के नाम के जाप से ही शक्ति मिलती है, क्योंकि नाम के भजन के बिना भगवान कहाँ कृपा करते हैं। पर यह बात सभी ने आसानी से स्वीकार नहीं किए। तो नारद ने कहे, अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए मैं इसे उचित समय पर प्रमाणित करूंगा। इसके कुछ देर बाद राज दरबार स्थगित हो गया। हनुमान जी उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसलिए हनुमान जी को इस विवाद के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरे दिन राज दरबार लगने से पहले नारद ने हनुमान जी को बुलाए और कहे, हे हनुमान, राज दरबार में जाने पर आप श्री राम तथा उपस्थित ऋषियों को विनय पूर्वक प्रणाम करना, पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वे भले ही ऋषि का चोला धारण किए हैं, पर हैं तो क्षत्रिय ही, और क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों जैसी नहीं होती। हनुमान जी ने सोचे, नारद जी देवताओं के ऋषि हैं, किसी वजह से ही कह रहे होंगे, उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। उन्होंने कहे, ठीक है देवर्षि, मैं ऐसा ही करूंगा। दरबार में भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री तथा ऋषि आदि भी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। थोड़ी ही देर में हनुमान जी आए, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किए, फिर ऋषियों का चरण स्पर्श कर प्रणाम किए। लेकिन उन्हीं के बीच बैठे विश्वामित्र जी को न तो प्रणाम किए और न किसी प्रकार का आदर भाव दिखाए। हनुमान के इस व्यवहार से विश्वामित्र जी ने अपने को बड़ा अपमानित समझे। वे राजा तथा ऋषियों के बीच इस प्रकार अपनी उपेक्षा को सहन नहीं कर सके और तत्काल ही क्रोध में उठ खड़े हुए। श्री राम से बोले, हे राम, तुमने अपने इस मुहलगे सेवक की धृष्टता देखी। भरे दरबार में इसने किस प्रकार मेरी उपेक्षा की तथा उद्धत भाव से मेरा अपमान किया। श्री राम ने कहे, हे गुरुदेव, शांत हो जाइए, मैं हनुमान से इस धृष्टता का कारण पूछूंगा। विश्वामित्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहे, यह तो आपने प्रत्यक्ष देखा, पूछने की क्या आवश्यकता है। अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में मैं तुम्हारा गुरु रहा हूं। यह गुरु आज्ञा है, इसे दंड दीजिए। दोस्तों, नारद जी ने भी विश्वामित्र की हाँ में हाँ मिलाई तथा कहे, हे रघुनंदन, विश्वामित्र जी ठीक कह रहे हैं। हनुमान ने इनका प्रत्यक्ष अपमान किया है। आपके उदंड सेवक को दंड मिलना चाहिए। नारद की बात सुनकर हनुमान जी असमंजस में पड़ गए। भरे दरबार में अपनी स्थिति देखकर कुछ बोल तो न सके, पर सोचने लगे कि जिन नारद जी के कहने से मैंने ऐसा किया है, वही नारद जी अब मेरा बचाव न करके मुझे दंड देने की बात में सहमति जता रहे हैं।
नारद जी का यह चरित्र समझ में नहीं आता। इधर की उधर लगाना और दो लोगों के बीच भ्रम पैदा करके उन्हें लड़ाने में इन्हें कौन सा आनंद आता है। भगवान श्री राम किसी प्रकार की दंड की घोषणा करते इससे पहले ही नारद जी ने कहे, हे भगवान, इस संबंध में शांत भाव से विचार कर कल दंड दीजिएगा। उत्तेजित अवस्था में अभी इस समय हनुमान को दंड देना उचित नहीं है। सबने इस सुझाव को स्वीकार किया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान नारद जी के पास आए और कहे, हे देवर्षि, आप यह कौन सा खेल खेल रहे हैं? मेरा वध कराकर आपको क्या मिलेगा? मैंने तो जो कुछ भी किया था वह आपकी आज्ञा से ही किया था। नारद जी ने हंसकर कहे, हनुमान जी, निराश मत होइए, चिंता ना करिए। मेरे कहने से आपने जो किया है उसके लिए दिए जाने वाले दंड से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको दंड मिलेगा पर आपका बाल भी बांका नहीं होगा। मैं जैसे कहता हूं बस वैसे ही आप कल करना। कल प्रातः काल सरयू तट पर ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। कोई कुछ कहे आप कुछ मत सुनना, बस यह मंत्र प्रेम भाव से जपते रहना। प्रातः हुई। हनुमान जी स्नान कर सरयू तट पर खड़े होकर मंत्र जाप करने लगे। दरबार लग जाने पर जब हनुमान जी दरबार में उपस्थित न हुए तो श्री राम जी ने पूछे कि हनुमान कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आए? विश्वामित्र जी ने कहे, आप आज दंड देने वाले थे, शायद इसलिए डर कर नहीं आए हैं। नारद मुनि ने कहे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनको सरयू के तट पर स्नान ध्यान करते हुए देखा है। भगवान राम ने कहे, यह हनुमान की एक और उद्दंडता है, हम स्वयं तट पर जाकर वहीं हनुमान को दंडित करेंगे। राम विश्वामित्र ऋषियों तथा मंत्रियों के साथ सरयू तट पर हनुमान जी को दंड देने के लिए पधारे। श्री राम अपने भक्त को बार बार करुणा भरी दृष्टि से देखते तथा सोचते कि अपने दुर्दिन के साथी ऐसे परम भक्त पर कैसे बाण चलाए। उधर गुरु विश्वामित्र के कोप का डर भी उन्हें सता रहा था। गुरु की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान को दंड देने का निश्चय किया। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाए और हनुमान को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिए। अरे यह क्या! बाण तो हनुमान जी के शरीर से कुछ दूरी पहले ही रुक गए। राम बाण पर बाण मारते रहे पर एक भी बाण ने हनुमान जी के शरीर को नहीं छुआ। उधर हनुमान जी राम के बाणों के प्रहार से निश्चित नारद जी के बताए मंत्र का जाप करते रहे। वह मंत्र जैसे हनुमान का कवच बन गया। यह देखकर श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान में यह कैसी शक्ति आ गई है? उनके दंड का प्रयास व्यर्थ हो रहा था। विश्वामित्र को लग रहा था कि राम अपने भक्त को बचाने के लिए जानबूझकर इस तरह बाण चला रहे हैं कि उनको चोट न पहुंचे। दोस्तों, यह देख विश्वामित्र गुस्सा से भड़क उठे। अपनी इस असफलता से विचलित होकर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठा लिए। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिए तो हाहाकार मच गया। नारद ने कहे, ऋषिवर विश्वामित्र, हनुमान जी के अपराध को क्षमा करें। अगर राम का ब्रह्मास्त्र छूट गया तो सिर्फ हनुमान ही नहीं मरेंगे, बल्कि सारे लोक में प्रलय मच जाएगा। ब्रह्मास्त्र से निकली ज्वाला देखकर विश्वामित्र भी डर गए। उन्होंने राम को रोकते हुए कहे, राम, ब्रह्मास्त्र को वापस तूनीर में रखिए। हनुमान के अभिनय को मैंने क्षमा किया। इतना सुनते ही हनुमान को जैसे जीवन दान मिला। राम को धर्म संकट से मुक्ति मिली। सब लोग प्रसन्न हुए। हनुमान ने आकर विश्वामित्र जी से क्षमा मांगी और नारद जी की ओर देखें। नारद जी ने हंसकर कहा, प्रभु, इसका कारण मैं हूं। मैंने कहा था न भगवान से बढ़कर भगवान का नाम जपना श्रेष्ठ है। उसे प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया।
हनुमान ने इष्ट देव भगवान राम के नाम के बीज मंत्र से भगवान की शक्ति क्षीण कर दी। जिस प्रभु के नाम का जाप होता है वह प्रभु अपने नाम जाप की शक्ति के आगे शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि नामी से नाम बड़ा। यह कहकर नारद देवलोक को चले गए।